ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोगों ने कंप्लीट किया, द माइक्रोस्कोप इन विच ओनली वन लेंस इज यूज्ड। सेकंड इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन मोर देन वन लेंसेज आर यूज्ड। तो तुम्हारे केस में जो कंपाउंड है वो तो 2 और 3 लेंस ही हम यूज करेंगे, वैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बहुत सारे लेंसेज हम यूज कर सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, so when more than one lenses are used, 2 और 3 lenses हम यूज कर सकते हैं। तुम्हारे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 2 और 3 ही यूज करेंगे, वो अदरवाइज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मोर देन 2 और कितना 15 16 20 लेंसेज यूज कर सकते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेबोरेटरी फिजिक्स लैब में जो तुम लोग लेंस देखते हो ना, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हो, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। उसमें क्या होता है, एक लेंस हमारी आंख के पास में होता है, फिर ऐसा रहता है, वहां पे देखोगे फिर ऐसा ही छोटा सा रहेगा जिधर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव, द लेंस व्हिच इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट दैट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट दैट इज द ऑब्जेक्टिव। और जहां पे हमारी आंख होती है दैट साइड इट इज आईपीस। तो 2 lenses are used, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। देखते नहीं वहां पे वो फिजिक्स, वो आंख के पास, जो आंख के पास रहता है पूरा आंख कैप्चर करके रखता है, पूरा आंख ढक के रखता है। तो आंख के पास वाला लेंस बड़ा होता है, तो आईपीस का साइज बड़ा होता है, इसका फोकल लेंथ भी ज्यादा रहेगा। जो ऑब्जेक्ट की तरफ है उसका साइज छोटा होता है, वो एकदम जैसा सेंट्रलाइज जैसा रहता है, तो दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे अगर किसी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी छोटे मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो द लेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्टिव, और जो हमारी आंख के पास है दैट इज आईपीस। आईपीस का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव छोटा रहेगा, इसका फोकल लेंथ छोटा रहेगा, आईपीस बड़ा रहेगा, फोकल लेंथ भी बड़ा रहेगा। तो 2 lenses आर यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी ये कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पे देख लो, फिर से हमारे पास 2 लेंसेज हैं, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। आईपीस का साइज मैंने बड़ा बनाया और ऑब्जेक्टिव छोटा सा है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आईपीस। जो हमारी आंख की तरफ लेंस है दैट इज आईपीस, और जो ऑब्जेक्ट की तरफ है दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है कहीं पे ऑब्जेक्ट के पास, तो ऑब्जेक्ट इज व्हाट, AB। नाउ द फर्स्ट इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट is formed by this object। तो यहाँ से रेस पास करेंगे, अगेन द रे which is parallel to principal axis and the ray which is passing through pole, ऐसे यहाँ पे जाके इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ। तो AB का इमेज हमारा क्या है, A dash B dash, A dash B dash। अब मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म, मतलब पहले जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसने इमेज को मैग्नीफाई कर दिया, ऑब्जेक्ट के साइज को थोड़ा सा बड़ा बनाया। क्लियर? सो फर्स्ट AB is magnified, that object is magnified by objective। अब ये जो A dash B dash इमेज है, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, बिकॉज फर्स्ट ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इसने मैग्नीफाई किया फर्स्ट लेंस ने। नाउ फॉर द सेकंड लेंस, फॉर द आई पीस, ये जो फर्स्ट का इमेज है ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ये इसके पास में बना है तो ये वर्चुअली मैग्नीफाइड होगा। तो इसके लिए फिर से रे डायग्राम प्लॉट करो, तो यहाँ से ये रे आई थी, अब इसके लिए रे अगेन, अब पैरेलल रे, द रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक पोल से पास कराओ लाइक दिस। अब ये बहुत क्लोज है, तो क्लोज है तो ये वर्चुअली मैग्नीफाई कर देगा। हमारी आंख यहाँ पे है, इसको क्या करो, बैक साइड में एक्सटेंड करो, ये कितना इधर पीछे भी आ सकता है, जरूरी यहीं पे आ जाए हमेशा। ये हमारा फाइनल इमेज बन गया, A double dash B double dash। So here 2 times because of 2 lenses, because here 2 lenses are used, so object is magnified 2 times। First it is magnified by the objective and second it is virtually magnified by eyepiece। पहले ऑब्जेक्टिव ने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया, तो AB मैग्नीफाई होके A dash B dash बन गया। अगेन दैट A dash B dash is magnified by eyepiece, eyepiece ने फिर से उसको मैग्नीफाई किया, तो मतलब 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन हुआ। फर्स्ट मैग्निफिकेशन इज डन बाय ऑब्जेक्टिव, सेकंड मैग्निफिकेशन इज डन बाय आईपीस। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पहले जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते थे उसमें एक बार ही मैग्निफिकेशन हो रहा था, तो जब एक बार मैग्निफिकेशन हो रहा था तो वहां पे उसका मैग्निफिकेशन, यहाँ पे हियर 2 टाइम्स इमेजेस आर मैग्नीफाइड, तो ये ज्यादा पावरफुल होगा, इसका मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा रहेगा। सो हियर A double dash B double dash इज द फाइनल इमेज। हमारे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज बीटा। अब
अल्फा वाली कहानी वही रहेगी प्रीवियस, जो हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, डीडीवी पे, उसका डिस्टेंस मेजर कर सॉरी उसका एंगल मेजर कर लेंगे, दैट इज द रेफरेंस एंगल। पहले ऑब्जेक्ट को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पहले भी हम ऑब्जेक्ट को डीडीवी पे रख के उसका एंगल मेजर कर लेंगे, फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो जो एंगल फॉर्मूला है दैट इज बीटा, फिर उस बीटा को अल्फा से कंपेयर करेंगे, दैट इज द मैग्नीफाइंग पावर, दैट इज द एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्निफिकेशन। सो फिर से क्या करो, पहले यहाँ पे मैं tan बीटा निकालूं, tan अल्फा सेम रहेगा वही जब डीडीवी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। अब यहाँ पे टू लेंसेज आर यूज्ड, तो इनके लिए अलग अलग डिस्टेंस। फॉर ऑब्जेक्टिव द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज VO, object is placed at VO distance and image is formed at UO, the distance of object, and distance of image is what, VO। यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ था पहला ऑब्जेक्टिव के लिए। फॉर आई पीस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज UE। UE मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर आई पीस, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, और यहाँ पे उसका फाइनल इमेज बना दैट इज VE, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर आई पीस। तो यहाँ पे दो बार ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हमको लेना पड़ा। फर्स्ट फॉर ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज VO, VO से मैंने रिप्रेजेंट किया, दैट इज फॉर ऑब्जेक्टिव। So UO is the distance of object for objective, VO is the distance of image for objective. For eyepiece, U is the distance of object, तो जो फर्स्ट का इमेज था वही सेकंड का ऑब्जेक्ट है, and V is the distance of image। यहाँ पे here two types of magnification is done। First magnification is done by the objective and second magnification is done by eyepiece। सिंपल सी बात है, दोनों मैग्नीफाई कर रहे हैं, दोनों के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो। मोर देन वन लेंसेज होते हैं, मैंने बताया था कि अगर इसका मैग्निफिकेशन है ये भी मैग्निफिकेशन कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमको नेट मैग्निफिकेशन मिल जाता है। सो इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करके वही दोनों हमारा नेट मैग्निफिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो फिर से मैग्नीफाइंग पावर, अगेन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू, अगेन एंगल सेपरेटेड बाय इमेज, एंगल separated by image divided by angle separated by object। सेम एक्सप्रेशन है, केवल यहाँ पे वहां आप सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक ही लेंस यूज करते थे, हियर टू लेंसेज आर यूज्ड, तो टू टाइम्स इमेजेस आर मैग्नीफाइड। सो एंगल सेपरेटेड बाय इमेज, फाइनल एंगल सेपरेटेड बाय इमेज डिवाइड बाय एंगल सेपरेटेड बाय ऑब्जेक्ट। बट ऑब्जेक्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन है, जब भी हम अल्फा लेते थे तो वहां पे ऑब्जेक्ट एंगल सेपरेटेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डीडीवी, ये कंडीशनल था कि वो डीडीवी पे कितना एंगल बनाता है, दैट इज अल्फा। और व्हेन इमेजेस आर मैग्नीफाइड बाय दीस टू लेंसेज देन एंगल सेपरेटेड बाय द इमेज इज व्हाट, बीटा। तो फिर से वही मैग्नीफाइंग पावर इज व्हाट, बीटा बाय अल्फा। तो बीटा यहां से निकाल लो, अभी बीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहां साइड में मैं निकाल लेता हूं। सो बीटा इज व्हाट, tan बीटा, फिर से मैं tan यूज कर रहा हूं बिकॉज़ हमारा एडजेसेंट और अपोजिट मिल जाएगा, तो tan बीटा इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश डिवाइड बाय b डबल डैश, ये पॉइंट को मैं e लेता हूं और ये पॉइंट को मैं o ले रहा हूं, फॉर ऑब्जेक्टिव इट इज o, फॉर आईपीस इट इज e। सो b डबल डैश e, tan बीटा इज व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, व्हिच इज इक्वल टू वो उतना ही है, a डैश b डैश डिवाइड बाय b डैश e, which is equal to, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसकी करना, is equal to a dash b dash upon b dash c, that is tan beta। so अब tan beta, for tan theta if angle is very small so you can write tan theta is equal to theta। so मेरा beta आ गया, beta is equal to what, a dash b dash upon b dash c। for alpha, alpha के लिए वही सेम जो कहानी थी, अल्फा के लिए हमारा कहां पे था, ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे प्लेस किया था, डीडीवी पे, यहाँ पे हमारी आंख थी इसमें, एंड दिस इज अल्फा, ये वही सेम ऑब्जेक्ट ए बी व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डीडीवी, तो अल्फा एंगल इज फाउंड जो हमने निकाला था, तो tan अल्फा ले लो, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन BO, which is AB upon D। So tan alpha when object is placed at DD, that is the reference angle, पहले DDV पे place करके एंगल को मेजर कर लो, then use the lens for magnification। तो पहले हमने एंगल निकाला जब हमने कोई लेंस यूज नहीं किया, that is AB by B। When two lenses are used, when compound microscope is used, angle separated at your eyes what, A dash B dash by B, that is beta। So ratio of beta by alpha is the magnifying power of compound microscope। अब हो गया, पुट कर दो, बीटा की वैल्यू क्या है अपना, A dash B dash upon B dash C whole divide by tan alpha।
which is equal to अल्फा। तो अल्फा क्या है, ए बी अपॉन डी, बिकॉज फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी। अब यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा बिकॉज ए डैश बी डैश इज नॉट कैंसिल बाय ए बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी इनटू दिस डी अपॉन बी डैश सी। So now the magnifying power which we are getting, a dash b dash size of image divided by size of object into d by be. So magnifying power is equal to a dash b dash size of image divided by size of object into d by be. So ये जो है हमारा a dash b dash upon a b into d upon b dash e। जरा यहाँ पे देखो, ये जो साइज ऑफ, कुछ ऐसा लग रहा है ना, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट टर्म में क्या है, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या था, एक कॉन्वेक्स लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन था। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता था, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वही है, a डैश b डैश साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये किसी का मैग्निफिकेशन दे रहा है, किसका दे रहा है, ऑब्जेक्टिव का दे रहा है, बिकॉज़ a डैश b डैश इज इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव एंड ab इज ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। So this a dash b dash is size of image divided by size of object। मतलब ये जो कहानी है, ये मैग्निफिकेशन किसका है, ऑब्जेक्टिव का। दूसरे को देखो, d upon b dash c। b dash is nothing but distance of object for eyepiece। मतलब अगर इसको मैं सिंपलीफाई करता हूं तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, a dash b dash upon ab, a dash b dash upon ab into this is what d upon ue। अब देखो इसको भूल जाओ जरा, ये d upon ue ये क्या फील आ रहा है, इसके पहले जो हम लोगों ने देखा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, बिकॉज इन दैट केस इमेज वाज मैग्नीफाइड वर्चुअली, तो वो यहाँ पे d upon u आ रहा था। मतलब ये भी एक मैग्नीफाइंग पावर है, ये भी एक मैग्नीफाइंग पावर है। ये किसकी कहानी है, ऑब्जेक्टिव की है, बिकॉज साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये कहानी किसकी बता रहा है, आई पीस की। जैसे वहां पे सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारा यही आया था ना, मैग्नीफाइंग पावर d upon u। इट मींस दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब टू लेंसेज आर यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो द नेट मैग्नीफाइंग पावर इज व्हाट, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। दो लेंसेज यूज किया, दोनों के मैग्नीफाइंग पावर को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द नेट मैग्नीफाइंग पावर। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू a dash b dash divided by ab multiplied by d upon ue। तो a dash b dash हमारा क्या है, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन ue। ये मैग्नीफाइंग पावर है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जिसमें दो कहानी आ गई। एक कहानी है ऑब्जेक्टिव के लिए, दूसरी कहानी है आई पीस के लिए। ये जो मैग्निफिकेशन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दिस मैग्निफिकेशन इज डन बिकॉज ऑफ आई पीस। तो दोनों ने अपने मैग्निफिकेशन किया, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू गेट द नेट मैग्निफिकेशन। सो दिस इज व्हाट द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये हमारा क्या है, मैग्नीफाइंग पावर of eyepiece। So linear magnification of objective multiplied by linear magnification of multiplied by magnifying power of eyepiece। मतलब if two lenses are used, दोनों के magnifying power को multiply करो, you will get the net magnifying power। So magnifying power निकाला तुमने वही बेसिक मेथड से जो हमारा सिंपल था, बीटा बाय अल्फा। बीटा इज व्हाट, व्हेन a dash b dash divided by ab, जो यहाँ पे मैंने निकाला था a dash b dash divided by b into d, a dash b dash divided by b dash c, and alpha is what, when object is placed at d db, so that is ab upon d। दोनों को डिवाइड किया, so we are getting size of image divided by size of object multiplied by d upon b। this size of image divided by size of object, ये इमेज किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव के लिए है, और ये adb is object for objective। तो मतलब ये पूरी ऑब्जेक्टिव की कहानी है, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिवाइड बाय ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट। so that is what, size of image divided by size of object, that is what the linear magnification of a convex lens। so this is the linear magnification of objective and this is what the magnification of eyepiece। यहाँ पे मैं ऐसा इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं, mo multiplied by me, magnifying power of objective multiplied by magnifying power of eyepiece। so if two lenses are used, magnifying power of objective magnifying power of eyepiece को multiply कर दो, you will get the net magnification या net magnifying power। so linear magnification of objective, magnifying power of eyepiece। so magnifying power, अब जो साइज ऑफ इमेज होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ
बिकॉज ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, इमेज पॉजिटिव है, तो व्हाट वी कैन राइट VO डिवाइड बाय माइनस UO मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन UE। ये हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में था, ये माइनस साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है, व्हाट दिस माइनस साइन इंडिकेट्स द फाइनल इमेज इज व्हाट इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट का हेड फॉर्म पॉजिटिव लेते हैं और इमेज भी पॉजिटिव बन रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, बट यहाँ पे भी अगर एक नेगेटिव, सो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि इमेज इज मैग्नीफाइड बट इट इज इन्वर्टेड इमेज। यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है और इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव और इमेज का हाइट हमारा क्या है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन। तो दिस माइनस साइन इंडिकेट्स कि इमेज इज इन्वर्टेड, दैट फाइनल वर्चुअल इमेज इज इन्वर्टेड। तो माइनस साइन हमारा वही इंडिकेट करेगा। So magnifying power is what magnification due to objective multiplied by magnification due to eyepiece. This minus sign indicates inverted image. Inverted. अगर ये माइनस साइन नहीं पुट करोगे तो तुमको मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा, लेकिन वो माइनस साइन को ये इंडिकेट करेगा कि वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन इज जस्ट D by U. In a compound microscope, two lenses are used. So the magnification of first lens multiplied by magnification of second lens. Magnification of first lens is what? The magnification of objective multiplied by magnification of eyepiece. So that is size of object divided by size of image divided by size of object multiplied by D by B dash. B dash is what? UE. So A dash B dash divided by AP multiplied by D by U. अब यहाँ पे भी हम वो दोनों cases लेंगे. When image is magnified at DdB and second case when image is magnified at infinite. Those two cases which we have discussed in case of simple microscope. अगर उन दोनों केसेस को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। फर्स्ट केस, इफ इमेज इज मैग्नीफाइड एट DdB, इमेज इज मैग्नीफाइड एट DdB, तो इफ इमेज इज फर्स्ट केस, इफ इमेज इज मैग्नीफाइड एट DdB, तो V की वैल्यू पुट कर दो, जो हमारा V आएगा, V इज व्हाट, या हम जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू व्हाट माइनस V नॉट अपॉन U नॉट, यहाँ पे क्या है D अपॉन, जो हमारा D अपॉन U था, तो इन प्लेस ऑफ D अपॉन U व्हाट यू कैन पुट D अपॉन VE प्लस D अपॉन FE। लास्ट क्लास में सॉरी लास्ट जो प्रीवियस एक्सप्रेशन था उसमें हम इन प्लेस ऑफ D अपॉन U व्हाट यू कैन पुट D अपॉन V प्लस D अपॉन F, तो मैंने वहां पे वही पुट कर दिया D अपॉन VE प्लस D अपॉन FE। अब यहाँ पे जो VE है, बिकॉज इमेज इज मैग्नीफाइड एट DdB, तो VE की वैल्यू क्या है, VE इज इक्वल टू D, बिकॉज इमेज इज मैग्नीफाइड एट DdB, तो यहाँ पे पुट कर दो। सो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, माइनस V नॉट अपॉन U नॉट 1 प्लस D अपॉन FE। दिस इज व्हाट द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। सेकेंड केस, मतलब अब यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या हो, DdB पे ही मैग्नीफाई कर दिया तो ज्यादा पावरफुल है, और सेकेंड केस में व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड एट इनफाइनाइट, इमेज इज मैग्नीफाइड एट इनफाइनाइट, तो व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड एट इनफाइनाइट, इसका मतलब जो VE होगा फॉर आई पीस, जो फाइनल इमेज बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है, तो इसमें फिर से सब्स्टिट्यूट करो। सो मैग्नीफाइंग पावर इज व्हाट माइनस V नॉट अपॉन U नॉट, ये माइनस का टेंशन मत लेना, दिस माइनस साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज इन्वर्टेड, और अब क्या हो जाएगा D अपॉन इनफाइनाइट प्लस D अपॉन FE। तो अब जो मैग्नीफाइंग पावर आ रहा है माइनस V नॉट अपॉन U नॉट, दैट इज D अपॉन FE। So these are the two cases. In the first case, image is magnified at DdB, and in the second case, image is magnified at infinite. तो फिर से यहाँ पे हमारे हाथ में स्ट्रेन आता है, यहाँ पे रिलैक्स आई से देख सकते हैं, तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है और ये मिनिमम मैक्स पावर और ये हमारा मिनिमम पावर है। So in the first case, power is maximum. In the second case, power is minimum. So in case of compound microscope, two lenses are used, objective and eyepiece. हाँ, कुछ डाउट? किसी ने कुछ बोला?
अब नहीं बोल, ठीक है। सो इन कंपाउंड, इन सिंपल माइक्रोस्कोप ओनली वन लेंस इज यूज्ड, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू लेंसेज आर यूज्ड, वन इज ऑब्जेक्टिव अदर इज आईपीस। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये दोनों में सेम रहेगा कि फर्स्ट यू हैव टू प्लेस ऑब्जेक्ट एज डीडीबी एंड फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट योर आई, दैट इज अल्फा, दैट इज द रेफरेंस एंगल। पहले वो तो मेजर करेंगे, आइदर इज सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अल्फा तो अपने को लेना है, कैलकुलेट ही करना है बाय प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एज डीडीबी। तो वंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डीडीबी, एंगल सबटेंडेड एट योर आई इज व्हाट, अल्फा। नाउ इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप फिर हम एक सिंगल लेंस यूज करेंगे एंड इमेज इज वर्चुअली मैग्नीफाइड, सो एंगल फॉर्म बाय इमेज डिवाइड बाय एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट डीडीबी, दैट इज द मैग्नीफाइंग पावर। हियर टू lenses are used in compound microscope. The first lens, the lens which is closer to the object, that is objective, and the lens which is closer to our eye, जो हमारे आंख की तरफ है, that is eyepiece. Object, first object is magnified by this objective, तो यहाँ पे object था, it is magnified, and that magnified image of objective acts as an object for eyepiece. So ये eyepiece ने इस magnified image को फिर से magnify किया virtually. तो first object is AB, image is magnified at A dash B dash. Now this image, the magnified image of objective acts as an object for eyepiece. So again this image is magnified virtually to A dash, A double dash, B double dash. Now angle subtended at our eye is what, beta, because of this compound microscope. तो फिर से tan beta निकालो, tan beta is what, A double dash, B double dash divided by B double dash C, beta is equal to इसको या which is equal to, अब ये जो है A double dash B double dash divided by B double dash C is equal to A dash B dash divided by B dash C. So एंगल फिर से हमारा बीटा आ गया A dash B dash divided by B dash C. Now मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला सेम है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट वाज प्लेस्ड एट DDB. So that is beta by alpha. Beta is what, A dash B dash divided by B dash C, and alpha is what, AB upon D. So हम यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा AB, तो A dash B dash divided by AB multiplied by D by B dash C. A dash B dash is what, size of image डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बट ये कहानी है किसकी, आई पीस की नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव की कहानी है, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव का इमेज है और ये ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज व्हाट, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो मैग्नीफाइंग पावर व्हाट, A dash B dash डिवाइड बाय AB मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन B dash C. दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस। मतलब दो लेंसेज हैं तो दोनों के मैग्नीफाइंग पावर को हमने मल्टीप्लाई किया, सो वी आर गेटिंग द नेट मैग्निफिकेशन, नेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दैट compound microscope. So A dash B dash divided by AB multiplied by D by B dash C. A dash B dash divided by AB is the linear, that is size of image divided by size of object. That is the linear magnification of objective multiplied by magnifying power of eyepiece. बहुत आसान है, दो लेंसेज हैं तो दोनों के मैग्नीफाइंग पावर को मल्टीप्लाई कर दो। अब जो पहला लेंस है ऑब्जेक्टिव, वो उसके लिए हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन हो रहा है, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर द आई पीस इमेज इज मैग्नीफाइड वर्चुअली, तो जब वर्चुअली मैग्नीफाइड होता है, जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, D अपॉन B आ रहा है या D अपॉन U ही आता था, तो सेम दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज इन्वर्टेड एंड दिस D by UE। अब ये D by UE को हम V के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते थे, हम इसको यहाँ पे लिख देते थे ना, यू कैन राइट माइनस VO अपॉन UO, in place of D upon U, what you can write, D upon VE plus D upon FE. You can express it in terms of V and F, that D by U जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, तो by using that lens का formula, so D upon VE plus D upon FE. So this is what the magnifying power, the net magnifying power minus VO upon U, D upon VE plus D upon FE. अब again two cases I have to take. First image is magnified at DDB, मैंने बताया था जब इमेज को DDB पे ही मैग्नीफाई कर दिया माइक्रोस्कोप ने, तो ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप, उसका पावर मैक्सिमम होगा। एंड सेकंड केस में व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड एट इनफाइनाइट, तो अगर इनफाइनाइट पे जाता है तो उस टाइम पे पावर मिनिमम होगा। तो व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड एट DDB, इट मींस इमेज का जो डिस्टेंस है दैट इज D, तो यहां पे D पुट कर दो, सो माइनस VO अपॉन UO 1 प्लस, बिकॉज़ DD इज कैंसिल, 1 प्लस D अपॉन FE, दैट इज मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। एंड व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड एट इनफाइनाइट, तो एट दैट टाइम VE इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सो मैग्नीफाइंग पावर इज व्हाट, माइनस VO अपॉन U, D अपॉन इनफाइनाइट प्लस D अपॉन FE, that is minus VO upon U, D upon FE, because D upon infinite is 0. This is the minimum magnifying power. So when image is magnified at DDB, its power is maximum, and when image is magnified at infinite, the power of that microscope is minimum. इसका कॉपी कर लो इसको। इसमें हम एक दो क्वेश्चन दे देते हैं।
चलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे हम इन दो क्वेश्चन दे लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो हियर if suppose there is a compound microscope which has two lenses, objective and eyepiece. The focal length of objective is suppose 10 and focal length of eyepiece is 30 centimeter. So focal length of objective is 10 centimeter and focal length of eyepiece is given FO and FE. So FO is given 10 and FE is given 30. The separation between these two length is suppose 100 meter. ये दोनों lenses के बीच का जो gap है that is given 100 centimeter. कभी कभी क्या करता है सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज आर नॉट गिवन, तो ऐसा बोलेंगे कि माइक्रोस्कोप का लेंथ दिया है 100 सेंटीमीटर, तो द लेंथ ऑफ इट इज मेंशन कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज गिवन, तो समझ लो दैट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। यहां पे ऑब्जेक्ट है, सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, तो हमको फाइनल इमेज जो बनेगा उसका लोकेशन बताना है। फाइंड वीई, द फाइनल, कहां पे फाइनल इमेज फॉर्म होगा। तो क्या करो, रे डायग्राम प्लॉट करो। Focal length of objective is given, focal length of eyepiece is given, separation between objective and eyepiece is given, that is centimeter। तो पहले इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाओ, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर से उसका इमेज बना दो। फॉर द फर्स्ट लेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, मतलब UO की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, दैट इज नेगेटिव बिकॉज़ लेफ्ट साइड में है। पहले VO निकाल लो बिकॉज़ FO इज गिवन, तो इसमें लेंस फार्मूला यूज करो। तो व्हाट वी कैन डू, 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन UO इज इक्वल टू 1 अपॉन FO। UO कितना है हमारा -20, तो 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन -20 इज इक्वल टू 1 अपॉन FO इज व्हाट 10। इसको राइट साइड ले जाओ तो 1 अपॉन VO इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 20, यू विल गेट 1 अपॉन 20। इट मींस VO इज व्हाट 20। ये सेपरेशन कुछ ज्यादा ही मैंने ले लिया, इसको इतना मान लो 30 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। तो VO जो आ रहा है हमारा, द पोजीशन ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव का इमेज बना वो कहां पे बना 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव मतलब राइट साइड बन रहा है। तो इसका रे डायग्राम बना लो, ऐसा जाएगा और इस टाइप से, ठीक है। तो दिस इज द इमेज, इसका ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस UO था, UO इज -20 और VO हमारा कितना है +20, मतलब ये 20 हो गया यहां से यहां तक। तो अब आईपीस से उसका डिस्टेंस कितना होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट ये AB का इमेज बना, AB इज व्हाट A डैश B डैश, तो फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव A डैश B डैश का लोकेशन हमको कितने पे मिला है 20 पे, तो यहां से कितना हो जाएगा UE, द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस इज व्हाट टोटल 30 है, तो ये जब 20 यहीं पे हो गया तो यहां पे कितना बचा जस्ट 10। इसलिए हमारा ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के बेसिस पे या फिर द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस के बेसिस पे वी कैन फाइंड ये वैल्यू, द सेपरेशन of the eyepiece from the image which is formed by the objective lens। तो V हमारा 10 आ रहा है, हमको निकालना क्या है, सॉरी UE 10 आ रहा है, हमको निकालना क्या है VE। F is given, again you can use the lens equation for the eyepiece, तो फिर से हम लिख सकते हैं 1 upon VE minus 1 upon UE is equal to 1 upon FE। फिर से वही फार्मूला यूज कर लो। Now UE is known, FE is known, you can find 1 upon VE, तो 1 upon VE minus 1 upon UE कितना आ रहा है हमारा लेफ्ट साइड में है, तो -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन FE कितना है 30। इसका भी मैं पॉजिटिव ले रहा हूं बिकॉज़ इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस व्हिच इज प्लेस्ड इन एयर, तो अगर लेंस एयर में है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ है, बिकॉज़ ऊपर नहीं लिखा रहेगा किसको पॉजिटिव लेना है किसको, बोथ आर कॉन्वेक्स लेंसेज, तो दोनों के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लो, कॉनकेव होता तो नेगेटिव लेते। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन VE, यहां पे क्या हो जाएगा +1/10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30, या 1 अपॉन VE इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 माइनस 1/10, सिंपलीफाई कर लो 30 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 minus 3 दैट इज -2/30, सो VE की वैल्यू आई गेटिंग -15। सो फाइनल जो इमेज हमारा आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है -15 पे, मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड में आएगा। तो टोटल 30 था, तो इधर किधर बनेगा फाइनल इमेज, ये जो वर्चुअल इमेज बनेगा फाइनल, दिस इज व्हाट द फाइनल इमेज एट व्हाट सेपरेशन 15 सेंटीमीटर। लिख नहीं रहा हूँ नहीं तो अदरवाइज लगेगा गिवन है वो, क्लियर। सो द फाइनल इमेज का लोकेशन कहां पे आ रहा है -15। अब तुम चाहो तो मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल लो, मैग्नीफाइंग पावर तो आसान है ना, मैग्नीफाइंग पावर क्या कर लोगे, मैग्नीफाइंग पावर इज व्हाट -VO अपॉन UO एंड D अपॉन UE। तो VO कितना आ रहा है -15 बाई UO कितना था 20 इनटू, नहीं -15 नहीं, इसका 20 था भाई, 20 पे ऑब्जेक्ट था, 20 पे इमेज बना था, तो VO जो ऑब्जेक्ट था वो 20 पे था, इमेज भी 20 पे था, मल्टीप्लाइड बाय D, D इज व्हाट 25 डिवाइड बाय UE, UE हमको मिला था 10, फिर इसको सिंपलीफाई कर लेना।
चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मान लो फिर से अपने पास ऑब्जेक्टिव है, आई पीस इज गिवन, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मैं फिर से 10 ले ले रहा हूँ, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस मैं 20 ले ले रहा हूँ। आई पीस का मैं फोकल लेंथ ज्यादा दे रहा हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू दे दिया बिकॉज इसका साइज बड़ा होता है तो उसका फोकल लेंथ ज्यादा रहेगा। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 10 एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 20। अपने को फाइंड करना है एंड द सेपरेशन बिटवीन दीस टू इज, कुछ भी दिया मान लो कि 30 दे दिया फिर से। So the separation between objective and eyepiece is given 30. Object कहाँ पे प्लेस करें अभी नहीं मालूम है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अपने को, UO is not given। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें कि जो इमेज है वो इनफाइनाइट पे जा रहा है, जो फाइनल इमेज जा रहा है वो इनफाइनाइट पे जा रहा है। मतलब UO की वैल्यू फाइंड करो इफ फाइनल इमेज दैट VE is at infinite, final image is formed at infinite, मतलब ऑब्जेक्ट where object must be placed so that final image is formed at infinite। अब यहाँ पे उसने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया था हमको, फाइनल इमेज का डिस्टेंस निकालना था। इधर क्या है, फाइनल इमेज का डिस्टेंस हमको मालूम है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कहानी स्टार्ट करो, कहाँ से करोगे, आई पीस से कहानी स्टार्ट करो बिकॉज आई पीस के केस में हमको दो चीजें मालूम है, डिस्टेंस ऑफ इमेज मालूम है और फोकल लेंथ मालूम है, तो वी कैन फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। मतलब जो इसका इमेज बना है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट था आई पीस के लिए, तो कहाँ पे बनेगा, फर्स्ट फाइंड यूई। हम आई पीस से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज आई पीस के लिए दो चीजें मालूम है ना हमको, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज नोन एंड फोकल लेंथ इज नोन। तो इसके लिए पहले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालो। वंस यू कैन गेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक बार हमको वो मालूम चल जाता है तो वो इसका इमेज होगा ऑब्जेक्टिव का, तो हमको ऑब्जेक्टिव का इमेज मालूम चल जाएगा VO। वंस यू कैन गेट VO देन यू कैन फाइंड UO। तो पहले मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ आई पीस से, 1/FE बिकॉज आई पीस का डिस्टेंस मालूम था, आई पीस के लिए जो फाइनल इमेज बना था उसका डिस्टेंस दिया था तो मैंने वहां से स्टार्ट किया। 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। UE की नहीं मालूम है अपने को, तो 1/FE, FE कितना है हमारा 20 इज इक्वल टू 1/VE, VE मालूम है इनफाइनाइट गया, माइनस 1/UE, ये तो 0 हो गया, मतलब UE की वैल्यू कितनी आ रही है -20। जो ऑब्जेक्ट है हमारा -20 पे, इसका ऑब्जेक्ट मतलब इसका इमेज तो इनफाइनाइट था लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है -20, यहाँ पे कहीं पे है, इस साइड से 20 सेपरेशन पे। UE की वैल्यू आ गई 20, इसका मतलब इधर साइड का सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये टोटल 30 है तो ये कितना हो गया 10। 10 is what? It means VO is equal to what? 30 minus UE, तो कितना